दरबार सजाई गई थी। महाराजा राणा का स्वागत के लिए सभी प्रजा उत्साही थे। महाराज की पत्नियां आरती का थाल सजाकर तैयारी कर रही थी। विजय रथ महल के करीब पहुंच चुका था। सभी में उत्साह भरा हुआ था। महाराज ने अपने आसपास के लगभग सभी राज्यों को जीत चुके थे। बहुत बहादुर थे महाराजा राणा, लेकिन साथ में अयास भी थे। पत्नी के होते हुए भी उनके दरबार में महिलाओं का कोठा सजता था, जिसमें वह जाकर अपने जीवन को रंगीन बनाते थे। पूरी प्रजा और दरबार के सभी लोग इस बात को जानते थे, परंतु कोई कुछ नहीं बोल सकता था। राज्य का पैसा प्रजा की भलाई की जगह अयासियों में जाता था। यदि कोई कुछ कहता तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता था। राज्य में सभी को महाराज के सामने खुश रहने का नाटक करना पड़ता था। एक दिन महाराज अपने दरबार में बोले, हम सभी राज्य जीत चुके हैं। अब कोई गांव, राज्य, किला नहीं बचा जो मेरी नज़रों से छूट गया हो। तभी राजा का मंत्री ने कहा, यह सत्य है महाराज, आपकी बहादुरी के किस्से पूरे राज्य और आसपास के राज्यों को पता है। कोई आपसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसलिए कुछ ने तो आपसे संधि का प्रस्ताव तक भेज डाला। लेकिन क्या? महाराज ने पूछा। बोलते बोलते चुप क्यों हो गए हो? मंत्री ने कहा, महाराज क्षमा करना, एक ऐसा गांव है जहां आपका विजय रथ अभी तक नहीं पहुंच पाया है। महाराज गुस्से में बोले, क्या कह रहे हो? पहले क्यों नहीं बताया? तैयारी करो उस गांव में जाने का, या प्रस्ताव भेज दो उस गांव के मुखिया को। मंत्री ने कहा, महाराज कई बार हमने उन्हें संधि करने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन हर बार उनका जवाब नहीं में ही आता है। महाराज बोले, इतनी हिम्मत उन सब की? क्या उसे हमारे बारे में नहीं पता है, या मेरा भय कम हो गया है? उस गांव में आक्रमण करने की तैयारी करो। तभी दरबार में उनके गुरुदेव आते हैं। राजा अब तक जो भी करते आया है अपने गुरुदेव की आज्ञा से ही करता है। गुरुदेव ने कहा, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? महाराज प्रणाम करते हुए सारी बात बताता है। गुरुदेव ने कहा, मूर्खता मत करो, उस गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। यदि गया तो वो वहीं का बनकर रह जाता है। उस गांव से दूर रहो। महाराज बोले, लेकिन ऐसा क्यों है गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं, वह पूरा का पूरा गांव श्री कृष्ण का भक्त है। गांव वाले कृष्ण के उपासक है। उस गांव की मुखिया की बेटी नंदिनी श्री कृष्ण की परम भक्त है। अपने सच्ची भक्ति, विश्वास और साफ चरित्र से पूरे गांव की रक्षा करती है। यदि कोई भी दुष्ट व्यक्ति वहां जाता है तो उसे मोहित कर देती है, फिर अपने घर वापस नहीं आने देती है। महाराज बोले, वह कोई जादू करती है जो सबको मोहित कर देती है? गुरुदेव ने कहा, मूर्ख, उसे देखने वाले स्वयं मोहित होकर वहीं बस जाते हैं। श्री कृष्ण की मोहिनी अवतार जैसी है वो। उसकी गुण की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। सुंदर इतना कि चंद्रमा भी नमन करता है। चेहरे पे इतनी तेज है कि सूर्य नतमस्तक हो जाता है, और चरित्र इतना बलवान कि स्वयं श्री कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। गुरुदेव की बात सुनकर राजा नंदिनी के प्रति मोहित हो गया था। उसने बोला, उस मोहिनी रूप को मेरे साथ इस दरबार में रहना होगा। उसका भोग मेरे जैसा बहादुर और प्रतापी राजा ही कर सकता है। महाराज बोले, कोई तो रास्ता होगा गुरुदेव। साम, दाम, दंड और भेद जो भी हो, उसे अब मेरे साथ यहाँ रहना होगा। युद्ध नहीं तो कोई और नीति अपनाएंगे। गुरुदेव कहते हैं, इन सब नीतियों से बड़ी होती है प्रेम की नीति। इंसान कैसा भी हो, उसे प्रेम से ही जीता जा सकता है। चरित्रवान व्यक्ति सच्चे प्रेम को नमन करते हैं, लेकिन तुम तो इस अर्थ से अनजान हो। गुरुदेव कहकर वहाँ से चले जाते हैं। महाराज को पूरी रात नींद नहीं आती है। वह बस नंदिनी को किसी तरह अब पाना चाहता था। महाराज अगले दिन संत का वेश में उस गांव के करीब पहुंच जाता है। राजा वहीं पास के एक झरने के नीचे बैठकर तपस्या करने का ढोंग करने लगा। उसी समय नंदिनी और गांव की महिलाएं पानी भरने आती है। यह कौन है? इससे पहले तो हमने यहाँ नहीं देखा है, सभी ने एक साथ कहा। नंदिनी बोलती है, यह कोई तपस्वी लगते हैं, शायद भटकते भटकते यहाँ पहुँच गए हो। चलकर इनसे पूछते हैं और अपने गांव में आने का निमंत्रण देते हैं। सभी ने कहा, ऐसी तपस्वी हमारे गांव में आएंगे तो हमारे गांव का भला ही होगा। नंदिनी महाराज के करीब जाकर बोलती है, तपस्वी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। महाराज उन सबकी बातें सुन रहा था।
ढोंग करके बैठा था, मानो वह तपस्या में लीन हो। नंदिनी की कई बार आग्रह करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली। नंदिनी को देखते ही उसके अंदर उसे पाने की लालसा और भी उत्तेजित हो गई। मन ही मन खुद को कोस रहा होता कि ऐसी स्त्री अब तक उसके भोग से वंचित कैसे रह गई। उसने खुद को नियंत्रित किया और बोला, देवी, आप लोग कौन हो? नंदिनी बोली, यह गांव हमारा है। तपस्वी, हमने पहली बार यहाँ देखा है आपको। महाराज बोले, मैं अपने गुरु से दीक्षा लेकर लौट रहा था। रात होने को चली थी, इसलिए तपस्या करने यहीं बैठ गया। नंदिनी बोली, हमारे गांव चलिए, वहाँ विश्राम कीजिए जब तक आपकी इच्छा हो। राजा को तो मुंह मांगा वरदान मिल गया था। सारा गांव उसे तपस्वी समझकर उसका आदर सत्कार में लगा हुआ था, पर राजा के मन में तो बस नंदिनी को पाने की उत्सुकता बढ़ी ही जा रही थी। ऐसे ही राजा ने कई दिन और रात उस गांव में गुजार दिए। नंदिनी उसकी सादगी और उसकी तपस्वी रूप को देखकर उससे प्रेम करने लगी थी। जो नंदिनी को पसंद आता था, राजा भी वही काम करने की कोशिश करता था, चाहे उसे कृष्ण की भक्ति करनी पड़े या सदाचार का नियम करना पड़े। नंदिनी अपने साथ महाराज को श्री कृष्ण की भक्ति का पाठ पढ़ाती थी। महाराज को ना चाहते हुए ये सब करना पड़ता था। नंदिनी को पाना इतना आसान नहीं था। महाराजा मन में सोचता है, जब तक इस नंदिनी का भोग ना करूं, तब तक यह ढोंग मुझे करना ही पड़ेगा। महाराज गांव के सभी लोगों से इतना घुल मिल गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह अब उनके जैसा ही बनते जा रहा है। रोज नित्य प्रतिदिन यदि हम एक ही काम निरंतर करते रहते हैं तो हमें उस काम को करने की आदत हो जाती है। ढोंगी सही, परंतु राजा को रोज गांव का सदाचार का पालन करना पड़ता था। धीरे धीरे उसे अब आदत पड़ गई थी। श्री कृष्ण की भक्ति में वह ऐसे लीन हो जाता कि वह अपना अस्तित्व ही भूल जाता था। धीरे धीरे भक्ति के साथ साथ वह अपने गंदे आचरण को भी छोड़े जा रहा था। एक दिन मुखिया ने बोला, तपस्वी, यहाँ कई लोग आए और हमारे जैसा ही बन गए, परंतु आप सबसे अलग हो। आपके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है। निस्वार्थ भाव से इस गांव के लोगों की सेवा किया है आपने। यदि आप मेरी पुत्री को अपने योग्य समझे तो हमारी पुत्री का सौभाग्य होगा। राजा को आज यह प्रस्ताव धूल के समान लग रहा था। जिस लड़की के लिए उसने यह ढोंग रचा था, वो ढोंग अब उसकी पहचान बन गई थी। उसे इस पहचान के साथ अब आनंद आ रहा था। उसे भक्ति के मार्ग के आगे अब कुछ नहीं दिख रहा था। महाराज बोलते हैं, आपकी पुत्री जिस व्यक्ति के भाग्य में होगी, उसका भाग्य कई गुना सौभाग्य में बदल जाएगी। लेकिन वह भाग्यशाली व्यक्ति मैं नहीं हो सकता हूँ। मुझे तो अब वह मिल गया है जिसकी मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। मैं तो किसी और मकसद से यहाँ आया हुआ था। राजा अपना असली परिचय देता है। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जो भी इस गांव में आता है, इस गांव में ही रह जाता है। नंदिनी की सुंदरता उस व्यक्ति को मोहित कर देती है, लेकिन यह सच नहीं है। यहाँ व्यक्ति को मोहित तो कृष्ण की भक्ति कर देती है। कृष्ण की भक्ति का चमत्कार है जो मुझ जैसा राजा को इंसान बना दिया। मैंने हर तरीके का सुख का भोग किया, परंतु आज तृप्त हुआ हूँ। कृष्ण की भक्ति से बढ़कर मेरे लिए अब कुछ नहीं है। यह सुनते ही नंदिनी ने कहा, महाराज, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप जैसे व्यक्ति से मिलकर। मैं आपकी पत्नी तो नहीं बन सकती, लेकिन आपकी प्रेयसी बनकर हमेशा आपकी प्रेरणा बनी रहूँगी। राजा ने सभी से इजाज़त लेकर अपने राज्य को लौट गया और अपने राज्य में सभी को कृष्ण की भक्ति का मार्ग दिखाया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी नई कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।